में जाना। जो कल चर्चाएं थी, हाँ जी, कि विज्ञान की जो बात पूछ रहे थे कि अपने स्वरूप में बैठ जाओ, शरीर का छोड़ दो और प्राण का त्याग करो मरते समय। हाँ, ये ये करेंगे दोनों, धृतराष्ट्र और गंगा हैं। कुंती नहीं, गंधारी या धृतराष्ट्र के साथ तो कुंती नहीं जाती। नहीं भाई, खैर। धृतराष्ट्र सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। अब आए। हाँ। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। ये कब गए थे विदुर जी? लड़ाई से पहले हाँ। दुर्योधन ने इनके साथ बदतमीजी करी थी, बदतमीजी। तो ये इस्तीफा दे के और अपना धनुष बानर वो सौंप के बाहर धर गए, मतलब महल था, बाहर धर कर चले गए। तो सारा युद्ध हो लिया, सब ये हो लिया, भीष्म पितामह भी गए और ये सब हो गए, भगवान भी गए। अब ये लौट का है तीर्थ यात्रा करके मैत्रेय जी से भागवत सारी तीर्थों हरिद्वार में जाकर। अब आए। हाँ, ये पहले गए थे, अब ये पहले गए थे उद्धव के पास। हाँ। इन्हें पहले मिले थे उद्धव। तो वृंदावन। उद्धव ने इन्हें बताया अब तुम मैत्रेय कि भगवान भी चले गए और ऐसे से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण में उत्तर सुनने से उपराम हो गए। हाँ, वो तो पूरे कंप्लीट हो गए भगवान की बात भक्ति थी विदुर जी। ये धर्मराज के तो अवतार है। थे। ये धर्मराज, युधिष्ठिर, ये और एक वो वाल्मीकि, स्वपक्ष वाल्मीकि, जो स्वपक्ष भंगी, ये तीन अवतार एक साथ थे धर्मराज के अभिशाप के कारण। सोनक जी उपराम का अर्थ बताइए। उपराम, उपराम माने संतुष्ट समझो बस। निफराम, निफराम संतुष्ट समझो बस। यानी उससे हाँ, मुक्त हो हम गए। सारी बात समझ ली भाई मैंने, बस अब जब मैं कृत हूँ। उपराम हो गए। पढ़ाई लिखाई हमने छोड़ दी, हम तो उपराम हो गए, बहुत पढ़ लिया क्या, तो हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ मैं भगवान की बात समझ ली भाई। हाँ, जो भी ऐसा सोनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख रिटायर मानस। हाँ। धर्मराज, युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। उपराम की बात और बताएं। हाँ राम, राम तो राम है। हाँ। अरे एक हो गया उपराम। हाँ। नहीं, एक तो प्रधान हो। हाँ। अरे एक उपप्रधान हो। ठीक, तो एक जिलाधिकारी, एक उपजिलाधिकारी है ना, है तो छोटा ही हो ना। उप माने छोटा, तो ये राम तो राम है। हाँ। तो ये क्या हो गए उपराम। ये छोटे राम, ये छोटे राम। छोटा राम कौन हुआ? जो राम की अनन्य भक्ति करता है। भक्त तो राम पुरुषोत्तम है। तो ऐसा जीवात्मा भी राम के समान ही पावर आ जाती है। जैसा ईडीएम पे हाँ पावर वही होती है, उपजिलाधिकारी, उप जिला जज, उप प्रधान पे, लेकिन मुख्य हो जाएगा इस योगी, वो काम कर सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैसा जैसा वो आनंद आ जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया का नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार देखो, नहीं जी, विदुर जी को, हाँ विदुर जी को युधिष्ठिर जी कह रहे हैं पास। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विष दान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं?
आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? ये बताइए। आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभो, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप तो खुद तीर्थ हो। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। देखो, ये जो श्लोक है ना, हाँ ये जी। नारद भक्ति में प्रकट है। 10वां। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थ, बल्कि वहां तो सुतीर्थ है। सुती सुतीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। विराजमान है, तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण तीर्थों को करते भी हैं। बड़े तीर्थ बड़े लोगों से तीर्थ है, सब महात्मा हाँ, से। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है न? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थ और यदुवंश के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, वह क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। वो अर्जुन कहेगा, अर्जुन की यही बात छोड़ दी, तो खराब बात रोक ली, अच्छी बात बता दी। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। नहीं सोचे मैं क्यों इसका वो बनूं भाई, 2 दिन में चल जाएगा, पता लग जाएगा। जाएगा। पांडव विदुर जी का देवताओं के समान सेवा सत्कार करते थे। मैं कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुख पूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। अब आ गया। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के शाप से ये 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए। मांडव ऋषि की बात है। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरियमा थे। ये पितरों में चीफ है। अच्छा, अरियमा। इसका नाम गीता जी में भगवान ने विभूति योग में। अच्छा, ये इसलिए शूद्र मैं क्या है? अरियमा हूँ। अरियमा ये शूद्र क्या है? छोटी जाति जी। शूद्र। हाँ, 100 उनके हिसाब से 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे, छोटी जाति अच्छा। जो सेवा करेंगे। पुत्र रहे ना, तो शूद्र रहे 100 वर्ष तक। शूद्र ही हैं। इसे साथ मिला था ना, राजा रहा। अयरमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। मतलब बस पराकाष्ठा है ये बात की। जिसे मारने की कोशिश किया। हाँ, जिसे तुम मार रहे थे अब उसी की दी हुई रोटी खा रहे। क्योंकि जिंदा रहना तो बस हाँ, ये प्राणी का जीव का है ये धर्म, नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता। कैसे पड़े तुम यहाँ के बाद?
जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, है। विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी का अपमानित किया, उनका क्या आपने समझो? जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है? आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम पुरुष। खुद समझ जाओ या किसी और के समझ। मैं समझा तो रहे विदुर जी। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाएं। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा दृष्टास को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। अंदर के वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पास को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पवित्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गो, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब मैं गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें दृष्टास, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे में वृद्ध और नेत्रहीन पिता दृष्टास कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माँ गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊजी अपने पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। हम जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चलेंगे? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी दृष्टास को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुल हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी दृष्टास के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो इन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के समान देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। तुमरु के साथ हाँ। तुमरु एक कथा सुनाते हैं, गंधर्व हैं और देवलोक में तुमरु के कथावाचक। तो देव ऋषि के साथ तुमरु के साथ देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। देवलोक से आए। भाई ये बताओगे सारी बात। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है।
न जाने में दोनों ओर पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चलेगी। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देव ऋषि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उसे उन्हें अलग करता है। सही बात है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करता है। यहाँ भगवान के अलावा कुछ नहीं हो रहा जी। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो, यह देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य का कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन आसक्ति के अतिरिक्त में शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज में दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजन मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुषों के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। देखो इसका मूल देखो। हाँ। जीवो जीवस्य जीव। जीव कहीं कहीं आता है जीवो जीवस्य भोजनम। भोजनम। जीव को जीव ही खाए। बड़ा छोटे, बड़ी मछली छोटी को खाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। जीवो जीवस्य जीवनम या जीवो जीवस्य। वही है। देखो हम मान लो फल खा रहे, जीवित तो हैं। जीव है। सब्जी खा रहे, जीव है। जीवित तो हैं। हम उनमें कीड़े नहीं तो है सारे बैक्टीरिया। दूध पी रहे, अगर देखो तो जीव जीव है। गाय का खून ही है बस ये। दूध है। दूध गाय के खून में से निकले। जीव जीव। महात्मा गांधी ने इसे छोड़ दिया। हाँ नहीं पीते थे। महात्मा गांधी ने दूध और दूध से बने हुए दही को सब बंद। कहना ये तो जीव है सारा। ये तो मांसाहार है, मांस समझ के छोड़ दिया। नहीं करना तो सारा ही। तो हम सब जीव ही खा रहे। जितना सांस ले रहे तो सांस में जीव ही तो जा रहे हमारे अंदर। हाँ कितने उससे तो जीवाणु। पुष्टि हो रही शरीर की। कितने मान लो जीवाणु ये तो हवा पर है, तो हवा में क्या खाया? हवा में जीव अंदर आए, जीव अंदर छोटे छोटे, उनसे शरीर बढ़ गया या जिंदा रहा। वही है। पानी में पी रहे हम तो पानी जीव जीव है। आप देखो बहुत बहुत बैक्टीरिया है सारे। जीवों के अलावा कुछ भी नहीं। कण कण में जीवात्मा है। सब जड़ चेतन जीव जीव सब वही सबका भोजन है। सब वही सब सब उसी को खा रहे। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। हाँ। तुम केवल उन्हीं को देखो। ये उधर कह रहे जी युधिष्ठिर को। हाँ। महाराज समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले मैं ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए मैं रुके हुए हैं। जब तक मैं प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों विभक्त कर दिया है, सप्त स्रोत कहते हैं। बहन जी ये कौन है? जहाँ सात धारा यूँ करते हैं। यो हरिद्वार में बाबू जी बता रही हो। इसका नाम ना जब भूमन कीर्तन है। हाँ। ये जो हरिद्वार का बाईपास है, हाँ, हाँ। ऋषिकेश वाला बाईपास हाँ। से आगे इसका नाम सप्तसरोवर रोड है।
हाँ हाँ जी। हाँ नहीं, गोवा निकेतन कोई सब सरोवर रोड पे सब है। सरोवर रोड पे तो है सारे। रोड पे कहीं जाए एक चौराहे से शुरू होगी, हाँ, सब जो सरोवर हाईवे रोड कहाँ है। से गया। एड्रेस यही है, सब सरोवर में गोवा निकेतन। तो सब सरोवर आगे हैं। हाँ। भारत माता के मंदिर से आगे ये आप थोड़ा टर्न हुए आगे आगे तो। चल के राइट घूंगे नरसिंह मंदिर से, फिर हाँ। बांध के किनारे किनारे चलो, किनारे किनारे चल के फिर आगे गीता भवन और में आवा गीता अबे भवन। हाँ वहाँ सप्त ऋषि आश्रम है, सब सरोवर आश्रम है, प्राचीन शुरू का वही है, ये तो सब अब बने बाद हैं, के है। बाद के, तो उसकी वजह से सब सरोवर नाम है। तो वहाँ 7 गंगा है, बांध से इधर पहली तरह 7 धाराएं हैं, आज भी में 7 स्रोत हैं, गंगा जी 7 स्रोत के रूप में हैं। गुरुजी इसके बारे में बताओ जरा, सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो सप्तऋषि हुए ना हमारे यहाँ, तो उन्होंने वहाँ गंगा जी वहाँ बैठ के तप किया था, तो गंगा जी उनके लिए 7 धाराओं में बनी, 7 के पास अलग अलग धारा में फट गई थी गंगा। तो 7 ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए सप्त ऋषि मंदिर है, और सप्त सरोवर 7 धारा, इसलिए सब सरोवर हो गया, वो वहीं है आज भी। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हुआ ये। हाँ, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। हैं। ये नारद आपने नहीं बताया कि वहाँ ऐसे मर गए या क्या हुआ, हाँ ना, यहाँ गए उनके साथ चले, वो तो वहाँ चले गए सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम। वहाँ वे त्रिकाल स्नान ये अब और बताओ। विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। हाँ, अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। जिंदा रहने के लिए कोई इच्छा नहीं रही, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। जल्दी नहीं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके हाँ, उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। मन सहित हो गए, छह कह जी। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर हाँ, और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा लिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वदा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। जैसे लकड़ी का ठूठ हो, अब वे ऐसे बैठे हुए। अतः तुम शरीर- उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। कभी जाके उन्हें वहाँ से हाँ, चाचा का लाड़ दिखाने लगता हूँ। चलो ये क्या तरीका है। ऐसा समझा दो अब दोबारा पूरा इस समझाओ। चीज को। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए गांधारी जी और एक नाम धृतराष्ट्र जी हरिद्वार में आकर के बैठ गए हैं। अन्न जल सब छोड़ दिया, कानों से सुनना बंद कर दिया, नेत्रों से देखना बंद कर दिया, नाक से सूंघना छूना, अपनी इंद्रियों के काम बंद कर दिए हैं। संसार का कोई काम नहीं रहा, निराहार करके बैठ गए हैं। केवल अपने आप को उन्होंने परमात्मा में लेकर लिया। अब वे ठुट की तरह बैठे, अब कभी भी किसी समय शरीर गिर सकता है, तो तुम जाके उनको डिस्टर्ब मत करना। तो वो कल्याण के लिए ठीक मति बनी है उनकी। आप चाहते हैं ना कहाँ गए हमने आपको रिपोर्ट बता दी पूरी, अब आप अपने बारे में सोचो ना, अपना कल्याण करो जा। यो आपका भी समय आने वाला। अब ये सारे युधिष्ठिर के अब कहेंगे अरे बात तो सही है। गुरुजी की लाइन है इसमें, भगवान की धारणा से उनके हाँ। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। हाँ, भगवान की धारणा कहते हैं, धारणा ध्यान समाधि। धारणा माने किसी एक ही बिंदु को, किसी सीन को, बात को बार बार ध्यान करो, वो फिर निकलेगी, फिर पकड़ो, फिर निकलेगी, तो तब तक वो ध्यान में नहीं बदल जाती और समाधि में तब तक वो आवेंगे जावेंगे, क्योंकि मन चंचल है। तो उन्होंने इस प्रकार में भगवान की धारणा कर रहे हैं, बार बार भगवान का ध्यान हटता है लेकिन फिर पकड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने क्या भगवान की धारणा से, हाँ, उन्होंने कहा भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। तमोगुण का कारण होता है आलस, नींद। अब उनको नींद और आलस नहीं आ रही,
रजोगुण का कार्य होता है एक्शन, क्रिया। काम करना, चलना, खड़े चलो, वो भी बंद हो गया। और सतोगुण का होता है शुद्ध ज्ञान में, विज्ञान में रहना, आनंद में रहना। लेकिन वो भी एक भोग है, तो वो उससे भी ऊपर चले गए। वे 3 गुणों से ऊपर जो परमात्मा 3 गुणों के कारण हैं, उन्होंने वो उसकी धारणा में लगे हैं। तो मैं सतगुण रजोगुण तमोगुण में भी नहीं आया अभी, ये वो भी छोड़ दिया, उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ जोड़कर दिया अपने और मैं को। उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके वो जो उनके उसे अंदर भी मैं- महाकाश में वो जो घटाकाश मैं- के वो जो उनके अंदर मैं पना, मैं हूँ, इसको तो बुद्धि में जोड़ दिया और बुद्धि को आत्मा में जोड़ दिया, जो सबको ज्ञान करता है उसको परमात्मा में, तो उनकी मैं खत्म हो गई। चिदाकाश में चले गए। समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया। ये योग की गति है बाबू। हाँ, इससे इस रास्ते से योग ही जाते हैं। लेकिन वो भगवान के अर्थ में लगे। हाँ ब्रह्म मतलब निराकार रूप। हाँ, ब्रह्म में सब कुछ वही है बाबू। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व जो आत्मा, हाँ। तो तत्व। अब क्लियर हो जाएगा इसमें। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वदा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके मैं इस समय ठुड की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज आज से 5वें दिन में अपने शरीर का परित्याग कर देंगे 5 दिन तक शरीर चलेगा, फिर योग शांत और वह जल कर भस्म हो जाएगा। गाहर पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी अग्नि में, उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। वो भी सत्य हो जाएगा। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में तो है ही नहीं, देखो। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। विदुर जी उनकी परम गति देखकर आश्चर्य में खुश भी होंगे और बेचारे को थोड़ा बहुत भी होगा, तो भाई फिर अपनी परम गति के लिए आगे विदुर जी चले जाएंगे वापस हस्तिनापुर में मैं आने। नहीं है। वो तो उनका कल्याण करके परे को चले। देवऋषि नारद यों कहकर तुमरू के साथ स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग से आए थे। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे नेमियोपाख्याने 13 अध्याये। ये 13वां श्री राम अध्याय जय राम 13वां अध्याय जय कंप्लीट हुआ है ना? जय राम। हाँ, बहुत। 13। आज भी